अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब साथियों, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। साथियों, आज ये नावल नया आया है, उसका थोड़ा तारीफ दे रहा हूँ। दिल मुन जो ये है नावल है साथियों, तमादन सिंध की तारीख के पस मंज़र पर नावल। दोस्तों, तमादन सिंध की जो रिहाइश है, उसकी जो अच्छी अच्छी रवायात है, उसको अपना रहन सहन है, उसके पस मंज़र, उस पर बहुत अच्छा नावल है। याकूब यावर का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से, उसने बहुत सारी अच्छी किताब है। उसका उर्दू इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमे भी किए, जैसे अगस्ता क्रिस्टी जो जासूस नावल निगार है, अच्छे अच्छे जासूस नावल लिखती है। उसका किताब उसने भी तर्जुम किए याकूब यावर तर्जुम के हवाले के बहुत बड़ा नाम है। इसका ये अभी नावल आया, मेरे ख्याल में 1-2 माह होंगे ये नावल आया है। पढ़ा नहीं है, तारीफ़ बहुत से लोग कर रहे हैं कि अच्छा नावल है, कि बहुत बड़ा नावल है। कैसा नावल है मैंने नहीं पढ़ा, मैं खुद आपके सामने इसका तारीफ़ दे रहा हूँ। मैंने कल 18 दिसंबर को मैंने मंगवाया था, कराची लिटरेचर फेस्टिवल के किसी दोस्त की मानंद किसी दोस्त की थ्रू मंगवाया था। बहुत अच्छा नावल, इसकी तारीफ़ सुनी थी। और भी किताब भी मंगवाई थी, उसका तारीफ़ बाद में दूंगा। यह है जनाब याकूब यावर। इसका थोड़ा तारफ़ है, अक्खर जो अल्फाज ये बहुत बारीक है। पढ़ने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। याकूब यावर का नाम दुनिया अदब में किसी तारफ़ का मोहताज, उनका शुमार ऐसे अदीबों में किया जाता है जो महज अपने मुस्तकिल संवारने के घर से नहीं, बल्कि अपने ज़ौक़ व शौक़ की तकमील के उर्दू अदब खिदमत से सरशार होकर अदबी कामों के मसरूफ़ रहते। माज़रत साथियों, इमरान की वाबस्ती और रवायात के तदरीस सी रही है। उनका ताल्लुक़ भारत के मारूफ और सबसे बड़े इल्मी मरकज़ बनारस से हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी के शोबे उर्दू से रहा है, जहां वो प्रोफेसर सदर शोबा की हैसियत से अपनी खिदमत का अंजाम दे रहे हैं। जुलाई 2018 में वो अपनी खिदमत से सबक दोष हुए, और हालांकि उनका शहरत एक नावल निगार की हैसियत से, लेकिन उनके हम शख्स अदब किसी मैदान में तक महदूद नहीं रही। एक तरफ जहाँ उन्होंने दिल मुन, अज़ाज़ील और जिहाद के जैसे शाहकार नावल तख्लीक किए हैं, वहीं बहस शायर उनके 2 शहरी मजमू अलफ और कलम गोवेद के भी मंजर में आए। दूसरी तरफ नाखुद और महक़ हैसियत भी हुआ। दो निसफ दर्जन से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं, जिनमें तरक्की पसंद तहरीक और उर्दू शायरी हिंदुस्तान के कई यूनिवर्सिटियों में आला तालीम के निसाब का हिस्सा है। उन्होंने मुतरजम की हैसियत तकरीबन 20 कुतुब तराजम की हैं, जिनमें फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन दोनों। उन्होंने 8 जुल्दों में कुलियात आगा हशर कश्मीरी का तरतीब का काम भी अंजाम दिया है, जिसमें उर्दू और हिंदी के लिखे गए उनके तमाम ड्रामे, उनकी शायरी शामिल है। उनमें कुलियात की खुशी है कि तरतीब उन्होंने बराह रास्त आगा हशर कश्मीरी के ज़ाती ज़ख़ीरे से इस्तिफ़ादा किया, और आगा हशर की वाहिद कुलियात है जिससे मोतबर कहा जा सकता है। ये जुल्दें भारत के कौमी नस्ल बराए फ़रोग़ और उर्दू ज़बान कौमी कौंसल भारत की कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान हुकूमत हिंद दिल्ली के ज़ेर शाया हुए। उनकी अदबी सरगर्मियों का सिलसिला हनूज़ जारी है। मुलाजमत के सबक दोष होने के बाद अपना बेशतर वक्त नावल निगारी के सर्फ करना चाहते हैं, और मुस्तक़बिल में उनसे कुछ और अच्छे नावल की तवक्को कर सकते हैं। दोस्तों, ये याकूब यावर का थोड़ा सा तारीफ़ मैंने ज़रूरी समझा, क्योंकि ये बहुत बड़ा नावल लिखा है, नावल निगार है, उनका तारीफ़ देना बहुत ज़रूरी है। साथियों, किताब जो है 200 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब है। मैं आपको थोड़ा दिखाऊं, 206 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब है, और किताब की कीमत देखकर मेरे हाथ कानों तक आ गए। पब्लिकेशन ये है, क्योंकि ये किताब आप देख सकते हैं इस कीमत पर मिली है, लेकिन डिस्काउंट के साथ मिली है। लेकिन आप भी मंगवाना चाहते हैं तो इस इदारे से बराह रास्त रब्ता करके मंगवा सकते हैं। इसका पता है, उस फ़ोन नंबर और पता है। साथियों, इस अपनी किताब डेडिकेट करते हैं डॉक्टर अरवाती सदर शोबा तारीख़ और हिंदू कदीम वसंत कॉलेज बराए ख़वातीन राजघाट वाराणसी के नाम। उसकी मर्ज़ी है, पता नहीं है उसका क्या उसका काम है, जो उसके किताब को अपना पेश लफ्ज़। दोस्तों, ये पेश लफ्ज़ और ये नावल के जो उन्वान से टॉपिक्स है, उन पर इसने नावल लिखा है।
साथियों, और ये पेश लफ्ज़ में जो है आपके सामने कुछ पढ़ना चाहता हूँ जो ज़रूरी है। सारे नहीं पढ़ सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। वादी सिंध में तमदन की तलाश 20वीं सदी की अहम तरीन दरियाफ्तों में से एक कही है। तमदन अगलबन 3000 साल कबल मसीह 1500 कबल मसीह के दरमियान मौजूद था और जदीद पाकिस्तान, ईरान, सरहद हिमालय के वादी खलीज के कैम्बे तक इसका फैलाव। इस तमदन के तारीख से हम बहुत कुछ जानते हैं। मनसूबाबंदी, शहरी तामीरात, सड़कें, रिहायशी मकान, कुएँ, तालाब, बर्तन, औजार, हीरे, जवाहरात, जेवरात, लिबास, पक्की मिट्टी, पत्थर और देहात के बने मुजस्मे, मोहरें जैसे अशिया हमें इस तमदन के बारे में मालूमात फराहम करती हैं। लेकिन इसके बावजूद हमें उन लोगों को सामाजिक, सियासी, मजहबी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम मालूम है। जो मालूम है उसकी बुनियादी अंदाज़ों पर कायम है कि उसके अहद के रस्म और ख़त पढ़ा नहीं जा सका। अगर इसे पढ़ा लिया जाए तो मोहरों और तांबों के पित्तरों पर लिखी तहरीरों की इतनी मुख्तसर है कि उनके मदद से पहलुए का अमीक मुताला मुमकिन नहीं है। इस नावल का पस मंज़र यही तमदन है और अंदरून पर मुबनी दरियाफ्त हक़ाइक़ है। इसकी बुनियाद हमें इस बयान करते मुख्तलिफ़ हक़ाइक़ को समझने की ज़रूरी है। इसके मालूम तारीख़ी हक़ाइक़ के कारी की पेश नज़र हैं जो कि इसके मुतल्लिक़ मालूमात कम है, इसलिए यहाँ एक मुख्तसर खाका पेश कर देना मुनासिब मालूम होता है। साथियों, इस नावल में मोहनजोदड़ो का नाम दिल मुन है। सैमुअल एन क्रेमर जैसे मौरखिन सुमेरपन अदब में मज़कूरा दिल मुन को वादी सिंध का एक ही शहर तस्वर करते हैं। सैलाब अजीम के समेत शहर का जिक्र मौजूद है। वो शहर था जहाँ जियोस संदर सुमेरन नूह को पनाह मिली थी। इस मकाम की तहसील बताते हुए कहा कि ये वो जगह है जहाँ से सूरज तलू होता है, इसलिए इस जगह को समेरिया या के मशरक़ में ही कहीं होना चाहिए। दिलमुन का जिक्र सुमेरियन अदब में जिस तरह आया है उससे ज़ाहिर होता है कि ये वादी सिंध का एक अजीम शहर होगा। मोहनजोदड़ो बम्बई मुर्दों का टेला का जदीद मौरखिन अपनी सहूलत के लिए रखा है। ये इस शहर का असल नाम नहीं हो सकता, बम्बई मुर्दों का टेला। इसलिए क्रेमर की दलाल रोशनी में इस नावल में मोहनजोदड़ो का कदीम नाम दिल मुन तस्वर किया गया है। साथियों, वादी सिंध का दूसरा अहम शहर हड़प्पा है। श्री उरन ने अपनी किताब भारतीय पुरा इतिहास कोश के सफ़ा नंबर 541 में 41 पर हड़प्पा के कदीम नाम के लिए हरीप्पा का इस्तेमाल किया। इस नावल में हड़प्पा शहर के नाम का यही जवाज़ है। साथियों, बहुत लंबा इस याकूब यावर ने इसको लिखा है, लेकिन मैं सारा नहीं पढ़ सकता, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको ये नावल पसंद है, नावल अच्छा लगता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, मंगवा सकते हैं। और वीडियो के लिए अगर वीडियो भी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।